स्मार्ट गोल्स को अपनाकर आप अपनी लाइफ में वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। जब आप किसी भी काम को पूरी दृढ़ता और सही तरीके से करना शुरू करते हैं, तो आप उसे जल्दी और खुशी के साथ पूरा कर लेते हैं, जिससे आपको बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। स्मार्ट, स्पेसिफिक, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध लक्ष्यों की मदद से आप अपने प्रयासों को सही दिशा में लगा सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जब तक आप खुद की सुधार पर ध्यान नहीं देते, तब तक अपनी जिंदगी में सही दिशा में काम नहीं कर सकते। सफल होने के लिए आपको निरंतर अनुशासन और आत्मसंयम की जरूरत होती है। केवल तभी आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप खुद से नकारात्मक तरीके से बात करते हैं, तो आप नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने लगते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आपके प्रयास भी नकारात्मक होते हैं और अंततः परिणाम भी अच्छे नहीं आते। दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग 10 क्वालिटीज ऑफ अ विनर किताब के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे डेनिस वेटले ने लिखा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एक प्रसिद्ध फुटबॉलर, एक ऐसे घर में पले बढ़े थे जो आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उन्हें अपने 3 भाई बहनों के साथ खराब वित्तीय स्थिति के कारण एक ही कमरे में रहना पड़ा। ऐसे समय भी थे जब उनके पास फुटबॉल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन रोनाल्डो ने अपने माहौल को अपनी किस्मत पर हावी नहीं होने दिया। इसके बजाय उन्होंने फुटबॉल के बिना भी खेल खेलने के तरीके खोजे और बॉटल्स, कचरे की थैलियों जैसे विकल्पों का इस्तेमाल किया। आखिरकार रोनाल्डो फुटबॉल में इतने कुशल हो गए कि उन्हें सिर्फ 11 साल की उम्र में एक प्रतिष्ठित फुटबॉल अकादमी के साथ ट्रेनिंग के लिए 500 मील दूर अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ा। यहीं से उनकी पूरी जिंदगी बदल गई, क्योंकि इस कदम ने उन्हें इतिहास के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक बनने के लिए ट्रैक पर रखा, जिसमें उन्होंने शानदार सफलता प्राप्त की। आज उन्हें दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसकों द्वारा सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। इसके अलावा वह $1 बिलियन से अधिक कमाई करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इस किताब के माध्यम से हम जीतने के ऐसे ही तरीकों के बारे में जानने वाले हैं, जिनका उपयोग करके आप अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। यह किताब अब तक हजारों लोगों की मदद कर चुकी है और आपकी भी करेगी, बशर्ते आप किताब में बताए गए 10 गुणों को अपनाएं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो सफलता पाने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता। लेकिन इससे पहले कि आप इस वीडियो में बताए गए शब्दों को नकली समझने लगे और सामने आने वाली रुकावटों को अपनी हार का कारण मानकर हार मान लें, यह जरूरी है कि आप समझें कि सच्ची जीत आपके टैलेंट और क्षमताओं पर निर्भर करती है, जिन्हें आपने समय के साथ विकसित किया है। इस किताब को एक उद्देश्य के रूप में इस्तेमाल करें जो आपको खुश करता है। यह सिर्फ भौतिकता या खेल के बारे में नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी में सफलता खोजने के बारे में है। सीधे शब्दों में कहें तो जीत हासिल करने के लिए कोई विशेष इंसान नहीं होता। कोई भी अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सकता है, चाहे वह खुशी प्राप्त करने के बारे में हो या एक शांत दिमाग हासिल करने के बारे में। सफलता हासिल करने के लिए जरूरी है कि आप बुरी आदतों को छोड़ दें और डर तथा पछतावे से बचें। हारने वाले अपनी खराब आदतों को बनाए रखते हैं, जबकि सफल लोग उन आदतों को बदलते हैं और बेहतर गुण अपनाते हैं। सफलता के पीछे कोई बड़ा राज नहीं है, बस आपको इस किताब में बताए गए 10 गुणों को अपनाने की जरूरत है। हम अब इन गुणों को एक एक करके जानेंगे। सबसे पहली क्वालिटी है सेल्फ प्रोजेक्शन। सेल्फ प्रोजेक्शन जीतने की कला को सीखने की सबसे बड़ी और पहली क्वालिटी है। इसका मतलब है कि आपको अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से स्पष्ट और विशिष्ट चित्र रखना होगा। सीधे शब्दों में कहें तो आपको अपने लक्ष्य के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप जानें
कि आप अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं और अपने दिमाग में एक पूरी फिल्म बनाएं जो आपको उस लक्ष्य को हासिल करते हुए दिखाए। उन तरीकों की कल्पना करें जिनसे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और महसूस करें कि उसे प्राप्त करना आपके लिए कितना अच्छा होगा और किस तरह की भावनाएं उत्पन्न होंगी। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना है, तो छुट्टी पर जाने की कल्पना करें और उस क्षण की खुशी को महसूस करें। फिर उन कार्यों पर ध्यान दें जो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगे। खुद से कहें, मैं अपने सपनों को जी रहा हूं। मैं सब कुछ हासिल कर चुका हूं जो मैं चाहता था। मेरी जिंदगी पूरी है। मैं खुशियों से भरा हुआ हूं। मैं अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताता हूं। इस तरह के सकारात्मक विचार और शब्द आपके जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद करेंगे। आपके सकारात्मक विचार आपको जीवन में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। अपने भविष्य की सफलता को सोचते हुए अपने लक्ष्यों को बनाएं और उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यों पर ध्यान दें। आपकी कोशिशें आपके सपनों को सच करेंगी और आपको सही मायने में जीवन का विजेता बनाएंगी। दूसरी क्वालिटी है क्लियर गोल्स बनाएं। जैसा कि हमने देखा, सेल्फ प्रोजेक्शन एक महत्वपूर्ण क्वालिटी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने गोल्स को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की जरूरत है। केवल दिन में सपने देखने से काम नहीं चलेगा। आपको ऐसे गोल्स की आवश्यकता है जो स्पष्ट रूप से परिभाषित हों, और आपको जानना चाहिए कि ये गोल्स आपकी जिंदगी में कितनी दूर तक ले जा सकते हैं और उन्हें पूरा करने से क्या परिवर्तन आएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो आपको अपनी जिंदगी में सफल होने और आगे बढ़ने के लिए स्मार्ट गोल्स बनाने की जरूरत है। स्मार्ट गोल्स ऐसे गोल्स होते हैं जो विशिष्ट, स्पेसिफिक, मापने योग्य, मेजरेबल, प्राप्त करने योग्य, अचीवेबल, प्रासंगिक, रेलेवेंट और समयबद्ध, टाइम बाउंड होते हैं। स्मार्ट गोल्स बनाते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखें। एक, विशिष्ट, स्पेसिफिक। अपने गोल्स के लिए एक स्पष्ट क्षेत्र पर ध्यान दें। गोल्स को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें कि आप क्या हासिल। टाइम बाउंड। अपने गोल्स के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करें। इससे आपको लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में समय प्रबंधन में मदद मिलेगी। सही तरीके से स्मार्ट गोल्स बनाकर आप अपनी जिंदगी में उन चीजों को हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं और अपनी सफलताओं की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। टाइम बाउंड यह सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आपके गोल्स के लिए एक निर्धारित समय सीमा हो। अगर आप अपने गोल्स के लिए कोई समय सीमा तय नहीं करेंगे, तो संभावना है कि आप अपने प्रयासों को विलंबित करेंगे और हर दिन टालते रहेंगे, जिससे गोल्स को प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। तीसरी क्वालिटी है सभी कामों के पॉजिटिव साइड पर फोकस करें। लाइफ में सफल न होने के पीछे सबसे बड़ा कारण नकारात्मक चीजों पर ध्यान देना होता है। असफल लोग अक्सर चिंतित रहते हैं और नकारात्मक परिणामों के बारे में सोचते हैं, जैसे कि क्या होगा अगर मैं शॉट मिस कर दूं? क्या होगा अगर मेरे बॉस को मेरा प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया? या क्या होगा अगर मैं अपने गोल को प्राप्त करने में विफल हो जाऊं? इस तरह की नकारात्मक सोच हमेशा नकारात्मक परिणाम ही लेकर आती है और इनकी कल्पना की गई नकारात्मकता वास्तविकता बन जाती है। अगर आप भी कभी इस तरह की नकारात्मक सोच में फंस जाते हैं, तो आज से इसे बदल दें। नकारात्मक सोच से आपको कभी भी अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। यह केवल आपके तनाव को बढ़ाता है और तनाव के कारण आप सही तरीके से काम नहीं कर पाते, जिससे अंततः आप अपने गोल्स को हासिल करने में विफल हो जाते हैं। इसके विपरीत, सफल लोग अक्सर अपने सकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे सोचते हैं कि सफलता के बाद उन्हें कौन से लाभ मिलेंगे और उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
इस सकारात्मक सोच से वे अपने प्रयासों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं और अपने गोल्स को प्राप्त करने में सफल होते हैं। अक्सर पॉजिटिव तरीके से अपने आप को अपने गोल तक पहुंचते हुए कल्पना करें, रुकावटों से बचने का योजना बनाएं और अपनी सफलता की कल्पना करें। सकारात्मक सोच को अपनाएं और अपनी जिंदगी में बेहतर बदलाव लाएं। चाहे जो भी हो, सभी कामों के सकारात्मक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी के साथ जीतने के लिए तैयार हो जाएं। चौथी क्वालिटी है सेल्फ डिटर्मिनेशन की पावर का इस्तेमाल करें। आपको उन चीजों में अपनी दृढ़ता और आत्मनिर्णय को महसूस करने की जरूरत है जो आप करते हैं। यह केवल बॉस के कहने पर किया गया काम नहीं है। आपको अपने कार्यों के प्रति खुद को पूरी तरह से निर्धारित करना होगा। जब आप किसी भी काम को पूरी दृढ़ता के साथ करना शुरू करते हैं, तो आप उसे खुशी और बेहतर तरीके से जल्दी पूरा कर लेते हैं, जिससे आपको अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। इसलिए अब से किसी भी प्रोजेक्ट को किसी और से मिले चाहे जैसे भी, उसे अपना बनाएं और खुद को प्रोजेक्ट का मालिक मानें। किसी भी काम को करते समय तय करें कि यह काम पूरी तरह से आपका है और उसे पूरी खुशी और समर्पण के साथ पूरा करें। जब आप अपने काम पर अपनी छाप लगाते हैं और अपने तरीके से उसे पूरा करते हैं, तो आप उसे किस्मत पर छोड़ने के बजाय खुद को प्रयास करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध करते हैं। इस तरह आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं और अपनी मेहनत का सही मूल्य प्राप्त करते हैं। किसी भी काम में सफलता या असफलता पूरी तरह से आप पर निर्भर करती है। दूसरों की इच्छाओं से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप किसी काम को करने का ठान लेते हैं, तो आप कड़ी मेहनत करते हैं और अंत में उसे पूरा भी कर लेते हैं। हालांकि अगर आप किसी मामले में भटक जाते हैं या उस काम को करने से अपना मन हटा लेते हैं, तो आप उस काम को पूरा नहीं कर सकते और हार जाएंगे। इसलिए अपनी लाइफ में जीतने के लिए अपने काम के प्रति पूरी तरह से दृढ़ रहना और उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करना आवश्यक है। आप अपने खुद के मालिक हैं और इस सोच के साथ शुरुआत करने से आप जल्दी अपने कामों को पूरा करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। पांचवी क्वालिटी है सेल्फ अवेयरनेस। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हम सभी की अपनी कमियां होती हैं। एक विजेता होने का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा सही हो या रुकावटों की परवाह न करें, बल्कि यह आपकी कमजोरियों को पहचानने और उनके लिए एक योजना बनाने के बारे में है। विजेता बनने के लिए आपको उन कामों को आउटसोर्स या डेलीगेट करने की आवश्यकता हो सकती है जो आपके लिए मुश्किल हैं। अपने कठिन कामों को पूरा करने के लिए अपने मौलिक टैलेंट पर ध्यान केंद्रित करें। जब आपको किसी मुश्किल काम को करने की जरूरत हो, तो उसे पूरा करने के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय दें। सफलता प्राप्त करने के लिए लोग अक्सर आसान और त्वरित उत्तरों की तलाश करते हैं, लेकिन सच्ची सफलता के लिए मेहनत और समय देना पड़ता है। आपके लिए जो भी काम कठिन हो, उसे पहचानें और योजना बनाकर उसे पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। लोग अक्सर सफलता के लिए शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अपनी लाइफ में सफल होने के लिए आपको लगातार अनुशासन के साथ काम करने की जरूरत है। तभी जाकर आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिन आदतों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अगर रोज सुबह एक्सरसाइज करना कठिन लगता है, तो भी सुबह उठकर एक्सरसाइज करें और इन आदतों को बनाए रखने के लिए अनुशासित रहें। यदि आप पहली बार में असफल हो जाते हैं, तो फिर से शुरू करने की कोशिश करें। आत्मानुशासन के साथ आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मजबूती से डटे रह सकते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। आठवीं क्वालिटी है सेल्फ टॉक, यानी कि खुद से बात करना। लेखक ने विजेताओं और हारने वालों के बीच का अंतर सेल्फ टॉक के माध्यम से बताया है।
विजेता अपनी आत्मछवि और आत्मनिर्णय को मजबूत करने के लिए सकारात्मक सेल्फ टॉक का उपयोग करते हैं। दूसरी ओर, हारने वाले लोग नकारात्मक सेल्फ टॉक को बार बार सुनते हैं। हम सभी के पास नकारात्मक या सकारात्मक सोचने की शक्ति होती है, और यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से सोचना पसंद करते हैं। जब आप खुद से नकारात्मक तरीके से बात करते हैं, तो आप नकारात्मक तरीके से काम भी करने लगते हैं, जिससे आपको नकारात्मक परिणाम मिलते हैं और आप अपनी लाइफ में हार जाते हैं। वहीं अगर आप खुद से सकारात्मक तरीके से बात करना शुरू कर देते हैं, तो उसे निर्धारित किया जा सकता है। आप अपने आज के कामों से भविष्य को आकार दे सकते हैं। यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप अपने भविष्य को किस तरह से बनाना चाहते हैं। यदि आप आज अच्छे और सही काम नहीं करेंगे, तो भविष्य में सफलता प्राप्त करना कठिन हो सकता है। लेकिन अगर आप आज से ही अपने भविष्य के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, तो आप निश्चित रूप से भविष्य में सफल हो सकते हैं। इसलिए अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम करते रहें और आज के पल को पूरी तरह से जिएं। आज का पल भविष्य में आपका पास्ट बनेगा, और जो समय बीत गया वह कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। एक अच्छा भविष्य वही है जो सभी विजेता प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। साथ ही तुरंत काम करने पर ध्यान दें। अपने कामों को टालने के बजाय उन्हें जल्दी पूरा करने की कोशिश करें। अपने दोस्तों, परिवार और चाहने वालों के साथ समय बिताने के लिए समय निकालें। अपनी उत्पादकता को बढ़ाएं और समय की खुशी को महसूस करें। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी लाइफ के विजेता बनने के लिए तैयार हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यह थी साइकोलॉजी ऑफ विनिंग की बुक का संक्षिप्त सारांश। आइए इसके महत्वपूर्ण पाठों को दोहराएं ताकि आप इन्हें अपने जीवन में लागू कर सकें। एक, अपनी गोल की एक स्पष्ट तस्वीर देखें। 2, स्पष्ट गोल्स बनाएं और उन्हें स्मार्ट तरीके से सेट करें। 3, सभी कामों के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें। 4, आत्मनियंत्रण का इस्तेमाल करें और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लें। 5, स्वयं के बारे में जागरूक रहें और अपनी कमजोरियों को पहचानें। 6, सफलता के लिए निरंतर अनुशासन बनाए रखें। 7, पॉजिटिव सेल्फ टॉक का उपयोग करें। 8, एक पूर्ण इंसान बनने पर ध्यान दें और अपनी संपूर्णता को महत्व दें। 9, आज में जिएं और भविष्य के लिए सकारात्मक रूप से काम करें। अपनी लाइफ में स्मार्ट गोल्स बनाएं। सभी कामों के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी जिंदगी में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीतने के लिए तैयार हो जाएं। अपने काम को लेकर डिटरमिन्ड रहें और उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें। सेल्फ अवेयरनेस के साथ काम करें, खुद की इज्जत करें और सेल्फ डिसिप्लिन को बनाए रखें। खुद से आप खुशी और सकारात्मकता के साथ अच्छे निर्णय लेने लगते हैं, जिससे आप अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। खुद से सकारात्मक बातें करने के लिए खुद से कहें, मैं विजेता हूं। मैं अपनी लाइफ में वो सब कुछ हासिल करता हूं जो मैं हासिल करना चाहता हूं। मैं अपनी लाइफ में सफल होने के काबिल हूं। 9वीं क्वालिटी है एक कंप्लीट इंसान बनना। लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि विजेता वह नहीं होता जो सबसे बड़ी कार चलाता है या जिसके पास सबसे बड़ा बैंक बैलेंस होता है। विजेता बनने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप मेहनत करें, ड्राइव करें और एक अच्छा भविष्य बनाएं, बल्कि इसके साथ ही एक विजेता को अपनी कम्युनिटी का हिस्सा होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए और खुद से बड़ी किसी चीज पर विश्वास करना चाहिए। सिर्फ काम पर ध्यान देने के साथ साथ एक विजेता को अपनी फैमिली के साथ भी समय बिताने की जरूरत है। काम के चक्कर में लोग अक्सर अपनी फैमिली को समय देना भूल जाते हैं या बहुत कम समय देते हैं।
हालांकि विजेता बनने के लिए सब कुछ मटेरियल वेल्थ पर निर्भर नहीं होता। एक प्यार करने वाली फैमिली, दोस्त, पड़ोसी और सहयोगियों के साथ संबंध मटेरियल वेल्थ की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। एक कंप्लीट इंसान बनने के लिए आपको इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना होगा और दूसरों के साथ काम करने पर भी ध्यान देना होगा। 10वीं और आखिरी क्वालिटी है आज में जिएं। लेखक की विजेता की परिभाषा से पता चलता है कि वे समय की महत्ता को अच्छी तरह से समझते हैं। विजेता लोग भूतकाल के बारे में चिंता नहीं करते। उनके अनुसार भूतकाल हमारा बीता हुआ कल है जो अब खत्म हो चुका है। सफल लोग वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान क्षण को अपनाते हैं और अपने आज के समय का पूरी तरह से उपयोग करते हैं। इस तरह वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होते हैं। इन सभी क्वालिटीज को अपनाकर आप अपनी लाइफ को सफल और संतोषजनक बना सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको सिर्फ पास्ट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। पास्ट से केवल एक ही चीज महत्वपूर्ण है, हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और उन्हें दोहराने से बच सकते हैं। इसके अलावा हम प्यारी यादों को संजो सकते हैं, लेकिन याद रखें कि पास्ट हमारे भविष्य से जुड़ा नहीं होता। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है। सकारात्मक तरीके से बात करें और एक पूर्ण इंसान बनने के लिए सभी पहलुओं का ध्यान रखें। आज के पल में जिएं और भविष्य के लिए सकारात्मक कदम उठाएं। अगली बुक समरी हमारे चैनल पर आप कौन सी देखना चाहेंगे? हमें जरूर बताएं और हम उसे अपनी लिस्ट में डालेंगे और जल्दी रीड करके बुक समरी में कन्वर्ट करेंगे। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे लोग हमारे चैनल को पसंद तो करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप हमारे नए बुक समरीज को समय पर देख सकें और नई नई चीजें सीख सकें। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।